एक ईपीसी प्रोजेक्ट में ड्राइंग और डिज़ाइन की जिम्मेदारी कॉन्ट्रैक्टर की होती है। तो कॉन्ट्रैक्टर जो ड्राइंग और डिज़ाइन तैयार करता है वो ड्राइंग और डिज़ाइन उसे अथॉरिटी इंजीनियर से अप्रूव करवाना होता है। अथॉरिटी इंजीनियर के अप्रूवल के बाद ही कॉन्ट्रैक्टर उस ड्राइंग और डिज़ाइन के अकॉर्डिंग साइट पर कंस्ट्रक्शन कर सकता है। अब यहाँ सवाल उठता है कि ड्राइंग और डिज़ाइन सबमिट करने के बाद अथॉरिटी इंजीनियर के अप्रूवल के लिए कॉन्ट्रैक्टर कितना वेट करे। इसकी कोई टाइमलाइन तो होनी चाहिए। कॉन्स्ट्रो लीगल पे हमारा सवाल था कि मेजर ब्रिजेस की ड्राइंग जमा करने के बाद अथॉरिटी इंजीनियर को कितने दिनों के अंदर उन ड्राइंग्स पर अपना जवाब दे देना चाहिए। आमतौर पर सभी प्रकार के ड्राइंग और डिज़ाइन रिव्यू करने के लिए अथॉरिटी इंजीनियर के पास 15 दिन का समय होता है। अथॉरिटी इंजीनियर को 15 दिनों के अंदर ये बताना होता है कि कॉन्ट्रैक्टर ने जो ड्राइंग सबमिट की है वो कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग सही है या नहीं। अगर सही है तो वो उसे अप्रूवल देंगे और अगर नहीं है तो क्या गलत है वो उसमें बताएंगे। अथॉरिटी इंजीनियर के बताए हुए कमेंट्स के अकॉर्डिंग फिर कॉन्ट्रैक्टर को वो अपने ड्राइंग्स को रिवाइज करके दोबारा सबमिट करना होता है। मेजर ब्रिजेस के केस में स्पेशली अथॉरिटी इंजीनियर को 30 दिन का समय दिया जाता है। तो हमारे सवाल का सही जवाब होगा 30 दिन। अब यहाँ एक सवाल और उठता है, अगर अथॉरिटी इंजीनियर तय समय के अंदर ड्राइंग पर कोई जवाब नहीं देता है, ना उस ड्राइंग को रिजेक्ट करता है, ना ही उस ड्राइंग को अप्रूव करता है, तो कॉन्ट्रैक्टर के पास क्या ऑप्शंस बचता है। अगर आप इस बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं।